इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इसमें पूछा है ये चारों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों में से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई कंसिस्टेंट है तो क्या करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, जो कंसिस्टेंट होगा उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे आगे क्वेश्चन 1 बनाते हैं। क्वेश्चन 1 का 1 x + y = 5, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख दिए हम लोग। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है? x + y = 5। ठीक है, ये वाला है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट टर्म को LHS की तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + y, ये 5 को हम लोग इधर ले आते हैं LHS की तरफ, तो इधर हो जाएगा -5 = 0। इसी तरह ये इक्वेशन में ये 10 को हम लोग इधर ले आएंगे LHS की तरफ, तो ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला को किससे कंपेयर करना है? पहला वाला को किससे कंपेयर करेंगे? a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, पहला वाला को इससे कंपेयर करेंगे। दूसरा वाला को ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। इससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पहला वाले से, तो क्या होगा, a1 की जगह हम क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे कोफिशिएंट में, तो 1, तो a1 का क्या हो जाएगा, a1 = 1। ये b1 क्या हो जाएगा, b1 भी 1 हो जाएगा, कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, b1 1, यहाँ पे c1 -5। ठीक है, तो यहाँ a1 क्या हो जाएगा, a1 1 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, b1 भी 1 हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा, c1 -5 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला को सेकंड से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे a2 की जगह में देखिए 2 है, b2 की जगह में भी 2 है, और c2 की जगह में -10 है। ठीक है, तो यहाँ पे a2 क्या लिख देंगे, a2 = 2, b2 = 2, c2 = -10। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले a1/a2 का रेशियो निकालते हैं। तो a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 2। ठीक है, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2। b1/b2, इसी तरह b1/b2 निकालना है। b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 है 1, b2 है 2। ठीक है, तो b1/b2 क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरह c1/c2 निकालना है, c1/c2, c1 क्या है, -5, c2 क्या है, -10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5/-10। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट के क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म होके क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1/a2 क्या है, a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 1/2,
C1/C2 का वैल्यू 1/2, मतलब तीनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, तीनों का रेशियो जब इक्वल आता है तो क्या होता है, लाइन कोइंसाइड करता है अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो, और उसका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, C1/C2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर ये कंडीशन होता है, तीनों रेशियो अगर इक्वल आता है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों अगर इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, ग्राफ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। ठीक है, और इसका इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल कोइंसाइड मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप करना। ठीक है, विल कोइंसाइड एंड हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब कोइंसाइड करेगा तो इन्फाइनाइटली बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एंड हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है। कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट होता है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे तो क्या करना है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को x+y और 2x+2y इज इक्वल टू 10 को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या करेगा, जो दोनों लाइन बनेगा क्या होगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया है, 1 मिनट। ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे x+5y को जब हम लोग प्लॉट करेंगे, जब x+y इज इक्वल टू 5 को प्लॉट करेंगे तो कुछ यहाँ पे लाइन इस तरह प्लॉट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और अगर 2x+2y इज इक्वल टू 10 को प्लॉट करेंगे तो ये भी लाइन बनेगा, इसी में बनेगा, इसी के ऊपर में। ठीक है, इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, जैसे ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है ना, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। ये दो इक्वेशन है ना, क्वेश्चन 1 का 2 इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन का ये दोनों लाइन क्या करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये रेड लाइन ये ब्लू लाइन पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, उसी के ऊपर एकदम ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर क्या किया, ये दोनों लाइन, दो इक्वेशन है ना, x+y इज इक्वल टू 5, 2x+2y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों का अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर उसी के ऊपर फिर से वही लाइन, दूसरा लाइन इसी के ऊपर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं ग्राफ में जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वही वाला हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे तो ग्राफ
यहाँ पे तो ग्राफ हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी के ऊपर चढ़ गया है, चूँकि इसी के ऊपर ग्राफ आ गया है ना। दोनों ग्राफ क्या है, एक के ऊपर दूसरा ग्राफ है, ये पहला लाइन है तो उसी के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया है, ठीक है। जैसे ये पीला वाला पहला लाइन है तो उसी के ऊपर एक और लाइन चढ़ गया है, ठीक है, उसी के ऊपर ओवरलैप कर गया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों लाइन हर एक पॉइंट पे कट रहा है ना, दोनों लाइन हर एक पॉइंट पे कट रहा है, तो इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होगा, इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब इसका कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे 2 एक 3 एक सॉल्यूशन हो गया, x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है, 2 3 हो गया एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन, एक मिनट, टू थ्री एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह और भी बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि 3 2 भी एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 4 1 भी एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह 1 4 भी एक सॉल्यूशन हो गया। मतलब कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। हमेशा हर एक पॉइंट पे निकलेगा, ठीक है, हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकलेगा। ग्राफ में कुछ ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। ग्राफ में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफिकली हम लोग क्या देखें, इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हम बोल देंगे इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज़ इनफाइनाइट number of solution, it has infinite number of solution, ठीक है। it has infinite number of solution। कुछ एग्जांपल दे देते हैं। some example are कुछ एग्जांपल दे देते हैं सॉल्यूशन का। तो क्या क्या होगा सॉल्यूशन, जैसे कि 3 2 x बराबर 3 y बराबर 2 एक सॉल्यूशन हो गया, 2 3 एक सॉल्यूशन हो गया, 1 4 एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। तो कुछ एग्जांपल दे देते हैं एक दो को, जैसे कि 1 4 एक दे देते हैं, ठीक है, 3 2 एक दे देते हैं, 1 4 3 2, ठीक है। सम एग्जांपल आर 1 4 3 2, ठीक है, 3 2 एट्सेट्रा, ठीक है। बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम 2 एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। और ये जो पहला वाला होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होता है, ठीक है। सेकंड वाला जो होता है कॉमा के बाद वो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है, और ये वाई का वैल्यू। इसी तरह इसमें भी ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया है यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है, पता करना है। और अगर कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। और कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफिकली उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम लोग बना लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम देखते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4 का 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना, ये वाला देख सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको भी पता करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे आगे इसको लिख देते हैं, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन को भी लिखते हैं,
3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट को है क्या करेंगे, सब LHS की तरफ ले आएंगे। RHS तरफ कुछ नहीं रखना है। ठीक है, RHS तरफ अगर कुछ है तो उसको सब क्या करना है, LHS की तरफ ले आना है, RHS को 0 करना है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये 8 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 हो गया। दो इक्वेशन लिख दिए, सब LHS की तरफ ले आए। अब इन दोनों को क्या करना है, जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, पहला वाला को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। इसी तरह ये दूसरा इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं। ये लो देखिए, a1 की जगह क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो a1 की जगह में क्या है, 1 है। ठीक है, a1 की जगह में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं a1 की जगह में 1 है, और b1 की जगह में क्या है, b1 की जगह में भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है। b1 की जगह में 1 है, और c1 की जगह में, b1 की जगह में -1 है, माइनस भी लेना है। ठीक है, और c1 की जगह में -8 है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो x के कोफिशिएंट 1 लिख सकते हैं, इसी तरह y के कोफिशिएंट -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, a1 1 के बराबर है, b1 -1 के बराबर है, और c1 -8 के बराबर है। इसी तरह सेकंड वाला को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए a2 बराबर 3 है, b2 बराबर -3 है। ठीक है, c2 बराबर -16 है। ठीक है, तो यहाँ पे a2 कितना हो जाएगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, और c2 बराबर -16। ठीक है, c2 बराबर -16। अब क्या करना है, अब सारा का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले a1/2 निकालते हैं। यहाँ पे देखिए a1 क्या है, 1, a2 क्या है, 3, तो a1/2 क्या हो जाएगा, 1/3। इसी तरह b1/b2 निकालते हैं। यहाँ पे देखिए b1 क्या है, -1, b2 क्या है, -3, तो b1/b2 क्या हो जाएगा, -1/-3। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/3। ठीक है, अब c1/c2 निकालते हैं। c1/c2, यहाँ पे देखिए c1 क्या है, c1 है -8, c2 है -16, तो c1/c2 क्या हो जाएगा, -8/-16, -8/-16। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 8 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए a1/a2 कितना निकला, 1/3, b1/b2 कितना निकला, 1/3, c1/c2 कितना निकला, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं a1/a2 और b1/b2 इक्वल है। a1/a2 और b1/b2 ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू 1/3 के बराबर है ना, दोनों इक्वल है। और ये दोनों का वैल्यू c1/c2 के नॉट इक्वल है, c1/c2 के नॉट इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन आ रहा है। ठीक है, जब भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा और ये दोनों का वैल्यू नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, तो ये क्या होता है,
पैरेलल लाइन बनता है जब इसको हम लोग अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो लाइन जो बनेगा पैरेलल बनेगा, ठीक है, एकदम पैरेलल, ठीक है। पैरेलल बनेगा मतलब कहीं पे ये कटेगा नहीं, तो कहीं पे नहीं कटेगा तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ग्राफ में हम लोग ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, जो जिस पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करता है वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये दोनों ये वाला जो कंडीशन है ये पैरेलल वाला कंडीशन आ गया, मतलब कि जब दो लाइन को हम लोग प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे पैरेलल बनेगा, ठीक है। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। Therefore, the given pair of linear equation the given pair of linear equation will be parallel, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जो दो इक्वेशन दिया है ना क्वेश्चन में, पैरेलल हो जाएगा, विल बी पैरेलल। और जब पैरेलल होगा तो उसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, एंड हैज़ नो सॉल्यूशन होगा। और एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 का 2 हो गया है, ये था क्वेश्चन 4 का 2। क्वेश्चन 4 का 2 हो गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4 का 2 हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 4 का 3 नंबर, ठीक है। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 का 3 हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे देखिए ये सारा टर्म्स LHS में है, ये दोनों टर्म्स में, ये दोनों इक्वेशन में क्या है, सारा टर्म्स LHS में है, ठीक है। RHS की तरफ सिर्फ 0 0 है, RHS की तरफ सिर्फ 0 0। तो हमें क्या करना है, तो पहले हमको इसको क्या करना है, LHS की तरफ सबको पहले लाते थे, जो कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे हम लोग को लाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से -6 किधर है, LHS की तरफ है, और ये 4 भी LHS की तरफ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको LHS की तरफ लाने की ज़रूरत नहीं, ये पहले से LHS में है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं 2x + y, ये पहला इक्वेशन है, 6 = 0, ये पहला इक्वेशन, यह है दूसरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, इसको करेंगे कंपेयर a1x + b1y, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। और इसको कंपेयर किससे करेंगे, सेकेंड वाला को, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे देखिए a1 की जगह में 2 है, ठीक है, b1 की जगह में 1 है, ठीक है, b1 की जगह में यहाँ कुछ नहीं 1 है, ठीक है, b1 की जगह में 1 है, और c1 की जगह -6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 = 2, b1 = 1 और c1 = -6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह सेकेंड वाला कंपेयर करते हैं, a2 की जगह 4 है, b2 की जगह -2 है, और c2 की जगह में -4 है, ठीक है। तो a2 क्या हो जाएगा, a2 की जगह में 4 हो जाएगा,
B2 की जगह में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और C2 की जगह में क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारा पॉइंट हमको मिल गया। अब क्या करना है, इसका रेशियो लेना है। ठीक है, A1/A2 सबसे आगे निकाल रहे A1/2 क्या है, A1 देखिए 2 है, A2 क्या है 4 है, तो A1/2 क्या हो जाएगा 2/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिए बस इसको, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, कट के 1/2 हो जाएगा। इसी तरह B1/B2 निकाल रहा है, यहाँ पे देखिए B1 1 B2 -2 है। ठीक, तो B1/B2 क्या हो जाएगा 1/-2। इसको फर्दर इस तरह लिख सकते हैं, माइनस को ऊपर भेज दिए, -1/2। ठीक है, अब C1/C2 निकालते हैं, C1/C2। यहाँ पे देखिए C1 क्या है, C1 -6 है और C2 -4 है, तो C1/C2 क्या हो जाएगा -6/4, -6/4। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट के क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A1/A2 का वैल्यू 1/2, B1/B2 का वैल्यू -1/2, C1/C2 का वैल्यू 3/2। ये तीनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो तीनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इस तरह लिख दिए, बस इतना ही लिखना। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं C1 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, C1/C2 को नहीं लिखते, क्या कि ये दोनों जब नॉट इक्वल है तो ये भी नॉट इक्वल है। ठीक है ना, तो ये दोनों को ही हम लोग कंसिडर करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हम लिख दिए A1/2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कब होता है, जब ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है और इसमें एक ही सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, ये कब होता है, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे दोनों इक्वेशन का, तो इस तरह कुछ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कहीं पे कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है, एक ही एक्स का वैल्यू निकलेगा, कुछ भी निकलेगा एक्स का वैल्यू एक ही निकलेगा, और वाई का वैल्यू भी कुछ एक ही निकलेगा। ठीक है, और जब हमारा लाइन कॉन्साइड करता है, कॉन्साइड, तो उसमें एक्स और वाई का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू निकलता है। ठीक है, और जब मेरा पैरेलल रहता है तो क्या निकलता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को काटेगा, और जहाँ पे काटेगा वही हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन equations will intersect each other। ठीक है, एक दूसरे को काटेगा, will intersect each other एंड, और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एंड हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। कम से कम एक सॉल्यूशन आ गया तो उसको कंसिस्टेंट बोल देंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आ गया सॉल्यूशन तो फिर भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, लेकिन एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन एक निकलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ
The given pair of linear equation is consistent. ये कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। जो दो हम लोग का इक्वेशन दिया था ये वाला क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इसका ही दोनों का एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो अब कंसिस्टेंट आ गया, इसको ग्राफ में हम लोग प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो ग्राफ में इसको हम लोग प्लॉट कर दिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। ये दोनों ग्राफ, ये इक्वेशन 1 वाला लाइन है, ठीक है। रेड वाला जो लाइन है, रेड वाला लाइन, ये वाला है रेड वाला लाइन, इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। एक मिनट, ये जो है पहला वाला, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और ये दूसरा एक लाइन है, ये इक्वेशन 2 वाला है, ठीक है। इसको जब हम लोग दोनों इक्वेशन को ग्राफ में अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह प्लॉट होने के बाद दिखाई देगा, ठीक है। और ये दोनों कहाँ होगा, एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा होगा, यहाँ पे काट रहा होगा। यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 2,2। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 2,2। यहाँ पे लिख देते हैं, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन intersect each other एट पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट में। तो एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है 2,2 में, ठीक है। 8 पॉइंट एक्स, एक मिनट, 8 पॉइंट एक्स, ठीक है। और एक्स का कौन सा पॉइंट है, 2,2, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2,2। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला जो पहला वाला होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और ये सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2, यह क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये था ना, इक्वेशन 1 था ना हमारा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ये दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन यहाँ लिखते 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, जनरल लीनियर इक्वेशन से क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करते हैं पहले, इसको कंपेयर, इस लाइन को किससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। 1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
और ये सेकंड वाला को किससे कंपेयर करेंगे, इससे करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को, ये दोनों जनरल लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ये दोनों जनरल लीनियर इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a1 की जगह में 2 है, b1 की जगह -2 है और c1 की जगह -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या निकला, कंपेयर करने के बाद a1 क्या निकला 2, b1 क्या निकला -2, c1 क्या निकला -2। ठीक है, इसी तरह अगर सेकंड वाला कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए a2 की जगह में 4 है, b2 की जगह -4 है, c2 की जगह में -5 है। तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारा का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, a1/a2, सबसे आगे a1/a2 निकाल रहे हैं। a1 देखिए 2 है, a2 है 4। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, a1/2 2/4, और ये कट के कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, जैसे 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 बचेगा ना, तो कट के कितना हो गया 1/2। इसी तरह b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 यहाँ पे क्या है, b1 कितना है -2, b2 कितना है -4, तो b1/b2 कितना हो जाएगा -2/-4, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा, ये 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बचेगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया। c1/c2 अब निकालते हैं, ये c1/c2। ठीक है, c1/c2 कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे c1 कितना था, यहाँ पे देखिए c1 कितना है -2, c2 कितना है -5। ठीक है, तो c1/c2 क्या हो जाएगा -2/-5, -2/-5, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा 2/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं a1/a2 का कितना आंसर आ रहा है, a1/a2 1/2 आ रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, a1/a2 का वैल्यू 1/2 आ रहा है, और b1/b2 का वैल्यू भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन c1/c2 का वैल्यू 2/5 आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल है, और ये दोनों c1/c2 के नॉट इक्वल है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2, और ये दोनों c1/c2 के नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, लाइन जो हमारा है पैरेलल बनता है। ठीक है, लाइन क्या बनता है, पैरेलल। अगर आप ये दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कीजिएगा, तो क्या बनेगा, लाइन जो बनेगा ग्राफ में कुछ ऐसा पैरेलल बनेगा। ठीक है, पैरेलल, और इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल होगा तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये इस केस में क्या होगा, दोनों लाइन क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नो सॉल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation
विल बी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। और जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ linear equation is इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया, इसीलिए हम इसको ग्राफ में प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट होता तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 4 का 4 भी हो गया, ठीक है, 4 का 4 हो गया। थैंक यू।